वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग हमारे HTML CSS कोर्स में। तो इस कोर्स में हमने बॉर्डर्स तक लास्ट टाइम पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट आते हैं हाइट एंड विड्थ पर। हाइट एंड विड्थ हम काफ़ी देर से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको हमने मज़ीद एक्सप्लेन करना है अभी, क्योंकि अभी मैं जस्ट बेसिक्स और बिगनर के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हाइट एंड विड्थ जो है वो CSS की एक प्रॉपर्टीज़ है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले हमने पिक्सल्स में हेडिंग दी थी, लेकिन हम इनकी हेडिंग को सॉरी हमने जो उसकी वैल्यूज़ है वो पिक्सल्स में दी थी, लेकिन अब इसकी वैल्यू को ऑटो भी रख सकते हैं। ठीक है, हम इसकी लेंथ जो होती है, हाइट होती है, इसको हम लेंथ वाइज भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको परसेंटेज के हिसाब से रख सकते हैं, और हम इसकी इनिशियलाइज पोजीशंस भी सेट कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए और मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो पिक्सल्स के हिसाब से तो हमने पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट इसको चलते हैं परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसको ख़त्म करके और यहाँ मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ ये हमने हाइट लिखी हुई थी 250 पिक्सल, और विड्थ भी लिखी हुई थी 250 पिक्सल। ठीक है, मैं यहाँ एक ना डमी काउंटेंट उठा लेता हूँ। ये हमने ऑलरेडी रखा हुआ था। ये मैं डमी काउंटेंट उठा लेता हूँ जो कि ये है। अब देखिए, मैंने इसमें लिखा कंटेंट और मैंने यहाँ से इसको रिफ्रेश किया। अब कंटेंट है ज़्यादा, लेकिन डिव की हाइट और विड्थ जो सेट की हुई है वो है थोड़ी, तो कंटेंट हमारा डिव से बाहर चला गया। ठीक है, अब इस पोजीशन पे अगर मैं अब यानी कि हाइट वाइज हमें प्रॉब्लम आई है ना, कि हाइट उसकी थी थोड़ी डिव की, लेकिन कंटेंट हमारा बाहर चला गया, तो हाइट एंड विड्थ की प्रॉब्लम आई है ना हमें, यानी कि मेन प्रॉब्लम हमें हाइट की आई है। अगर मैं यहाँ से इसकी हाइट को ऑटो सेट कर देता हूँ कि इसमें जितना कंटेंट आए वो खुद ही बढ़ जाए। ठीक है, ये इससे क्या होगा, इससे हमारी जो डिव होगी उसमें जितना कंटेंट आता जाएगा उसकी हाइट उतनी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इस कंटेंट के अंदर और कंटेंट डाल देता हूँ, अब ये देखिएगा उसकी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ गई। इसी तरह विड है, अगर मैं इसकी विड भी ऑटो ऑटो रख देता हूँ, दोनों चीज़ें वैसे ऑटो नहीं होती, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ, तो ये देखो ये बड़ा ही रिस्पॉन्सिव सा आ गया है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और सॉरी स्क्रीन छोटी करता हूँ, तो ये देखो वो ये उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता जा रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड की हमने जो फिक्स रखा था पोजीशन और उसका साइज़ बिल्कुल एग्जैक्ट रखा था, जिस वजह से ये हमारा बैकग्राउंड भी बड़ा जो है ना रिस्पॉन्सिव आ रहा है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, CSS के कुछ एलिमेंट्स और कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ब्राउज़र्स के हिसाब से भी होती हैं। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास CSS का कि किस तरह हमने ऑटो सेट करनी है हाइट को भी और विड्थ को भी। अगर मैं यहाँ मिनिमम हाइट के हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है, मिनिमम हाइट से मुराद है कि मैं यहाँ कि भाई कम से कम इसकी हाइट 100 पिक्सल तो होनी चाहिए। ठीक है, और मैं इसकी विड्थ भी सेट कर देता हूँ कि इसकी विड्थ मिनिमम विड्थ भी कम से कम 100 पिक्सल होनी चाहिए। तब क्या होता है, ये मैंने इसकी विड्थ सेट की है। ठीक है, तब क्या होगा, होगा तो कुछ भी नहीं, बिकॉज मिनिमम विड्थ की बात की थी हमने, ये मैक्सिमम पे जा रहा है, मैक्सिमम जितनी मर्जी होनी चाहिए मिनिमम है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसका कंटेंट बिल्कुल कम कर देता हूँ, लाइक मैं ये 2-3 लफ्ज़ लेने देता हूँ। अब क्या हुआ, अब इसके अंदर तो और टोटली कंटेंट लिखा हुआ है जिस तरह से ये अपनी हाइट को विड्थ को उसके हिसाब से कर रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर से ये भी ख़त्म कर देता हूँ, ये देखिए ये फिर भी उतने का उतना ही आ रहा है, बिकॉज यहाँ मैंने इसको मिनिमम रख, मतलब कि इसकी कम से कम हाइट और विड्थ जो है ना, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको ख़त्म ही कर देता हूँ, तो यहाँ खाली एक लाइन शो हो रही है, इसके अंदर मैं दोबारा से टेक्स्ट ये डाल देता हूँ अपना, तो ये डिफ़ॉल्ट से ही ऑटो पे रहेगा। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ मैक्सिमम हाइट सेट कर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मैक्सिमम हाइट सेट कर देता हूँ और मैक्सिमम हाइट में 100 पिक्सल्स रखता हूँ, तो देखिए उसकी हाइट थोड़ी सी कम हुई है, 100 पिक्सल की बजाय मैं यहाँ 50 पिक्सल रख देता हूँ। तो देखिए मैक्सिमम हाइट मैंने 50 पिक्सल रखी, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने 50 पिक्सल से ऊपर नहीं जाना, 50 पिक्सल से नीचे इसको जहाँ मर्जी ले जाओ ये ऊपर नहीं जाएगी। इसी तरह मिनिमम पे होता है कि मिनिमम साइज़ उसका जितना मर्जी रख दो, मिनिमम साइज़ उसका स्पेसिफिक है, मैक्सिमम उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका साइज़ जितना मर्जी रख दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मैक्सिमम विड्थ भी रख देता हूँ,
मैक्सिमम विड्थ में रख देता हूँ 50 पिक्सल्स की, ठीक है। और अब ये देखिए वो उसके हिसाब से सेट हो गया। ये टेक्स्ट सीधा इस तरह आ गया अजीब सा। उसकी वजह ये है कि हमने इस टेक्स्ट को इमेज में रखा हुआ था। तो जहाँ तक हो सके जो HTML है उसको कोशिश करें कि CSS HTML को इस डिव के अंदर, इस टेक्स्ट को इस डिव के अंदर ही रहने दिया जाए, ठीक है। अब वो उसके हिसाब से इसके अंदर ही एक हिसाब का हुआ है बस, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि वो उसकी हाइट जो है वो मैक्सिमम ही इतनी थोड़ी है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। अगर मैं यहाँ हाइट को ऑटो कर देता हूँ, अब देखिएगा, अब मैक्सिमम विड्थ जो थी वो 50 पिक्सल थी, हाइट उसकी ऑटो थी, तो ये कुछ इस तरह हो गया। ये ऑटो पे हाइट चली गई है। अगर मैं यहाँ इसकी मैक्सिमम विड्थ को ये करने की बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ 500 पिक्सल, अब क्या होगा, अब ये देखिए ये फिर आ गया इतना, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हाइट एंड विड्थ को मज़ीद स्पेसिफाई किस तरह किया जा सकता है। तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। और हम इस हाइट और विड्थ को इनके पिक्सल्स के अलावा हम इनको इंचज़ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पिक्सल्स में ही वेब में यूज़ होते हैं, ठीक है, तो हम पिक्सल्स पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।